आखिर किस चीज से बना होता है कॉन्डोम? क्या इस्तेमाल से नहीं होता है पॉल्यूशन? और क्या आप जानते हैं कि कुत्ता घास क्यों खाता है? एक ऐसा देश जहां दूल्हे के दोस्त दुल्हन को सरेआम करते हैं किस? वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप। और हाइपर लिंक का रंग क्यों होता है नीला? क्या पानी पीने से सच में रुक जाती है हिचकी? जाने क्या कहता है साइंस। फैक्ट्स इससे भी ज्यादा मजेदार हैं, बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, आमतौर पर आपने कपड़े, जूतों और इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठाया होगा। वहीं कभी कभार खाने पीने की चीजों पर भी छूट मिल जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसी पान की दुकान मौजूद है जहां प्यार में धोखा खा चुके लोगों को सिर्फ 2 रुपए में पान खिलाया जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यह शानदार दुकान मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में मौजूद है, जहाँ दुकान के मालिक रोहित बेवफा पार्टनर के नाम पर लोगों को पान खिलाते हैं। जहाँ पान के अलग अलग फ्लेवर्स मिलते हैं जिन्हें दिल टूटे आशिक सिर्फ 2 रुपए में खा सकते हैं। वहीं प्रेमी जोड़ों के लिए पान की कीमत 20 रुपए रखी गई है, जिसे अक्सर आम लोग प्यार की पेनल्टी भी कहते हैं। ऐसे में ये धोखा और प्यार वाला पान इंदौर में काफी ज्यादा फेमस हो रहा है, जिसका स्वाद चखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। नंबर 2, भारतीय रसोई में रोजाना रोटी बनती है, जिससे न सिर्फ भूख मिटती है बल्कि शरीर को जरूरी पोषक तत्वों की प्राप्ति भी होती है। हमारे देश में गेहूं के अलावा ज्वार, बाजरा और चावल समेत अलग अलग अनाज के आटे से रोटी तैयार की जाती है, जिनका साइज सामान्य से थोड़ा और मोटा हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में सबसे बड़ी रोटी कहाँ बनाई जाती है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि बीकानेर में स्थित वीर तेजाजी होटल में भारत की सबसे बड़ी आकार की रोटी तैयार की जाती है। इस एक रोटी को बनाने के लिए आधा किलोग्राम आटे का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कोयले की आंच पर धीमे धीमे पकाया जाता है। यही वजह है कि यह रोटी आसपास के इलाकों में काफी ज्यादा फेमस है, जिसे खाने के लिए ग्राहक को 60 रुपए प्रति रोटी खर्च करने पड़ते हैं। हालांकि इस रोटी को सादा नहीं खाया जाता है, बल्कि इसके ऊपर घी लगाकर फिर सब्जियों के साथ चूरा बनाकर खाया जाता है। राजस्थान के लोगों को मोटी और बड़े आकार की रोटी खाना बहुत ज्यादा पसंद है, लिहाजा बीकानेर में बनने वाली यह रोटी हर किसी को बहुत अच्छी लगती है। नंबर 3, ये तो हम सभी जानते हैं कि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है। हालांकि इसके बावजूद भी लोग शौक और आदत की वजह से सिगरेट पीना बंद नहीं कर पाते हैं। ऐसे में सिगरेट के डिब्बे के ऊपर तो आपने कई बार कैंसर होने की चेतावनी को पढ़ा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सिगरेट के ऊपर लिखे जाने वाली मौत के संदेश के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि कनाडा में इन दिनों सिगरेट के ऊपर मौत की चेतावनी लिखी होती है, जिसके हर कश के साथ व्यक्ति को उम्र कम होने का एहसास होता है। दरअसल बीते कुछ समय से कनाडा में सांस और कैंसर पीड़ित लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसमें से ज्यादातर लोग सिगरेट पीते हैं। ऐसे में कनाडा सरकार ने लोगों को सिगरेट के प्रति जागरूक करने का एक नया तरीका खोज लिया है, जिसके तहत सिगरेट पीने से होने वाले नुकसानों को उसी के ऊपर छाप दिया जाता है। ऐसे में सिगरेट पीने वाले व्यक्ति का ध्यान न चाहते हुए भी उस चेतावनी पर चला जाता है, जिससे उसे यह एहसास होता है कि सिगरेट उसकी सेहत के लिए कितनी हानिकारक हो सकती है। इस वजह से व्यक्ति सिगरेट पीना कम कर सकता है या फिर उसे पूरी तरह से छोड़ सकता है, जिसकी वजह से उनकी सेहत अच्छी रहती है। कनाडा में बनने और बिकने वाली सिगरेट के ऊपर अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा में चेतावनी लिखी जाती है, जबकि इसके अलावा सिगरेट के डिब्बे पर भी चेतावनी लिखी होती है। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मौत का संदेश देने वाली सिगरेट पीने के बाद कितने लोग अपनी इस बुरी आदत को छोड़ने में कामयाब हो पाते हैं। नंबर 4, इन दिनों किसी भी चीज या प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए कंपनियां अजीबोगरीब नुस्खे अपनाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई बार वाहवाही की जगह पर लोगों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक पब ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बहुत अजीबोगरीब ऑफर निकाला, जिसके तहत महिलाओं को फ्री ड्रिंक देने का वादा किया गया है। लेकिन यह फ्री ड्रिंक महिलाओं के ब्रा साइज के हिसाब से सर्व की जाएगी, यानी जिस महिला का ब्रा साइज बड़ा होगा उससे ज्यादा फ्री ड्रिंक्स सर्व की जाती है। इस बेहद अजीब ऑफर देने वाले पब का नाम वूल शेड ऑन हिंडले है, जो एडिलेड शहर में स्थित है। यहाँ महिलाओं को स्पेशल ऑफर देते हुए एक बोर्ड लगाया गया है, जिसमें ब्रा के साइज के हिसाब से फ्री ड्रिंक की संख्या लिखी हुई है। ऐसे में जब इस ऑफर की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो महिलाओं ने हंगामा शुरू कर दिया और इसके बाद पब को सार्वजनिक रूप से सबसे माफी मांगनी पड़ी थी। हालांकि इस पूरी घटना की वजह से पब का खूब प्रमोशन हो गया था, जिसके बाद से वहां ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। नंबर 5, पश्चिमी देशों में शादी को लेकर अलग प्रथा का पालन किया जाता है, जहां चर्च में एक दूसरे को वचन देने के बाद दूल्हा दुल्हन सबके सामने एक दूसरे को किस करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वीडन एक ऐसा देश है जहां दूल्हे के अलावा बारात में शामिल सभी लड़के भी दुल्हन को किस करते हुए नजर आते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यह स्वीडन की एक बहुत ही पुरानी परंपरा है, जिसके मुताबिक दूल्हे और दुल्हन को शादी के बाद अकेले नहीं छोड़ा जाता है। ऐसे में जब दूल्हा दुल्हन को किस करने के बाद दूसरे मेहमानों में व्यस्त हो जाता है तो इस दौरान उसके दोस्त
और अन्य लड़के आकर दुल्हन को बारी बारी से किस करने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार दूल्हे के अकेले रहने पर दुल्हन की दोस्तें और रिश्तेदार उसे किस करने लगते हैं, जिसकी वजह से शादी में हंसी खुशी का माहौल बना रहता है। हालांकि दूल्हा या दुल्हन को किस करने का मौका सिर्फ कुंवारे लोगों को ही मिल पाता है, जिसकी वजह से स्वीडन में होने वाली ज्यादातर शादियों में सिंगल लोग शामिल होते हैं और इस रस्म का जमकर आनंद उठाते हैं। नंबर 6, भारत समेत दुनिया भर के ज्यादातर देशों में आम नागरिकों को सुरक्षित संबंध बनाने की सलाह दी जाती है, जिसके लिए कॉन्डोम सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट माना जाता है। ऐसे में विश्व भर में रोजाना सैकड़ों कॉन्डोम्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक लचीला और बेहद पतला प्रोडक्ट होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कॉन्डोम को किस चीज का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, और क्या यह वस्तु हमारी पृथ्वी में पॉल्यूशन को बढ़ावा देने का काम करती है या नहीं? दरअसल कॉन्डोम को लेटेक्स रबर से बनाकर तैयार किया जाता है, जो कि एक प्रकार से बायोडिग्रेडेबल रबर होता है और इसके इस्तेमाल से पॉल्यूशन नहीं फैलता है। इस लेटेक्स रबर को अलग अलग प्लांट से कलेक्ट किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के केमिकल मिलाए जाते हैं। इसके बाद उस कॉन्डोम को लगभग 7 दिन के लिए स्टोर करके रखा जाता है और फिर फॉर्मिंग मशीन के जरिए उन्हें शेप व साइज प्रदान किया जाता है। फिर उन तैयार कॉन्डोम की टेस्टिंग की जाती है। कॉन्डोम को बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स की लिस्ट में शामिल किया गया है, इसलिए यह रबर होने के बावजूद भी पृथ्वी को नुकसान नहीं पहुंचाता है और मिट्टी में ज्यादा समय तक रहने के दौरान अपने आप ही नष्ट हो जाता है। हालांकि यह वस्तु कई बार जानवरों के लिए नुकसानदायक हो सकती है, जिससे कचरे में खुला फेंक दिया जाता है और जानवर खाने पीने की चीजों के साथ कॉन्डोम का भी सेवन कर जाते हैं। नंबर 7, जब भी किसी इंसान को हिचकी आती है तो हम ये कहते हैं कि उसे कोई याद कर रहा है। वहीं हिचकी को बंद करने के लिए पानी पीने की सलाह दी जाती है। लेकिन क्या सच में पानी पीने से हिचकी बंद हो जाती है? सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि आखिर इंसान को हिचकी क्यों आती है। तो हम आपको बता दें कि इसके लिए शरीर का निचला हिस्सा डायाफ्राम जिम्मेदार होता है। जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़े और पेट के बीच मौजूद गुंबद के आकार की मांसपेशियों को डायाफ्राम नीचे की तरफ खींचने का काम करता है। लेकिन जब कभी डायाफ्राम में ऐंठन या दिक्कत आ जाती है तो वह मांसपेशियों को खींचने और छोड़ने का काम नहीं कर पाता है। इसकी वजह से हवा अचानक से गले में रुक जाती है और इसकी वजह से हिचकी आने लगती है, जबकि कई बार ज्यादा तीखा खाना खाने की स्थिति में भी हिचकी आती है। ऐसे में पानी पीने से हिचकी को रोकने में मदद मिलती है, क्योंकि पानी डायाफ्राम की ऐंठन को कम करने में मदद करता है। यही वजह है कि हिचकी आने पर ठंडा पानी पीने की सलाह दी जाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यह तरीका 100% कारगर साबित होगा, क्योंकि कई बार व्यक्ति को किसी अन्य वजह से हिचकी आती है जो सिर्फ पानी पीने से ठीक नहीं होती है, और उस स्थिति में पीड़ित को डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी होता है। नंबर 8, अगर आप कोई वेबसाइट या PDF फाइल ओपन करते हैं तो उसमें हाइपरलिंक देखने को मिलता है, जिसका रंग अमूमन नीला होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हाइपरलिंक हमेशा नीला ही क्यों होता है, जबकि इसे लाल या काले रंग का भी किया जा सकता था? आपको बता दें कि हाइपरलिंक को नीला किए जाने की शुरुआत साल 1985 में हुई थी, जब यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के प्रोफेसर बेन शार्डमैन अपने कुछ छात्रों के साथ हाइपरलिंक के रंग पर शोध कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करके हाइपरलिंक बनाने की कोशिश की थी, जिसमें लाल रंग ज्यादा बोल्ड लग रहा था और उसे पढ़ने में दिक्कत होती थी। इसके बाद नीले रंग का इस्तेमाल किया गया, जो दिखने में काफी गहरा था, लेकिन उसे लाल रंग के मुकाबले आसानी से पढ़ा जा सकता था। इसके बाद प्रोफेसर बेन शार्डमैन ने हाइपरलिंक का रंग नीला रख दिया ताकि वह आसानी से दिख सके और उसे पढ़ने या समझने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। हालांकि उस वक्त हाइपरलिंक इतना ज्यादा प्रचलित नहीं होता था, लेकिन 1990 के दशक में इंटरनेट की क्रांति ने हाइपरलिंक को विश्व प्रसिद्ध कर दिया था। ऐसे में तब से लेकर अब तक हाइपरलिंक का इस्तेमाल कई अलग अलग चीजों के लिए किया जाता है, जो किसी कॉपी में दूसरी कॉपी या आर्टिकल को दर्शाने का एक बहुत ही आसान और सुविधाजनक विकल्प होता है। नंबर 9, आपने आज तक गाय, भैंस, बकरी और घोड़े जैसे शाकाहारी जीवों को घास खाते हुए देखा होगा, जो उनके भोजन का मुख्य हिस्सा होती है। लेकिन क्या आपने कभी कुत्ते को घास खाते हुए देखा है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि कभी कभी कुत्ता भी घास खाता है। हालांकि कुत्ता अपनी भूख मिटाने के लिए घास नहीं खाता है, बल्कि वह इसका सेवन दवाई के रूप में करता है। कई बार कुत्ता ज्यादा खाना खा लेता है, जिसकी वजह से उसे पेट में भारीपन या गड़बड़ी का एहसास होता है। ऐसे में वह पेट में मौजूद भोजन को बाहर निकालने के लिए घास खाने लगता है, जिसकी वजह से उसे आसानी से उल्टी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घास कुत्ते की जीभ और गले में चुभती है, जिसकी वजह से उन्हें उल्टी हो जाती है। वहीं कुछ कुत्ते फाइबर की कमी को पूरा करने के लिए घास खाते हैं, जिससे उन्हें उल्टी नहीं होती है और उसकी पोषक तत्वों की जरूरत भी पूरी हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।